दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बड़े नगर का राजा, जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया था, एक समृद्ध राज्य, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, यानी यूं कहें कि उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वो बड़ा दुखी रहता था। उसका मन बड़ा अशांत रहता था और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उस पर हंसेंगे और उसे एक कमजोर राजा कहेंगे, जिसके कारण उसके राज्य में उसका प्रभाव और रुतबा कम हो जाएगा। अब एक बार वो अकेला एक व्यापारी की वेशभूषा पहनकर अपने राज्य के आसपास घूमने निकला और वो घूमते घूमते अपने राज्य के एक छोटे से गांव में जा पहुंचा, जहां पर एक कुम्हार भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था। उसने कुछ मटकियों में पानी भर के रखा हुआ था और वहीं पर लेटकर बड़े आनंदमगन होकर हरि भजन गा रहा था। राजा पहले मंदिर में गया और भोले बाबा के दर्शन किए और उसके बाद उस कुमार को देखकर उसके पास जाकर बैठ गया। अब क्योंकि राजा एक व्यापारी बना हुआ था, इसलिए वो व्यक्ति उसे पहचान नहीं सका। अब राजा जैसे ही उस कुम्हार के पास गया तो वो जैसे लेटा हुआ था, उसी समय वो उठकर बैठ गया। अब उस कुमार ने अपने हाथ में पानी लिया और बड़े आदर से उस व्यापारी बने राजा को पानी पिलाया। राजा कुमार के व्यवहार से कुछ प्रभावित हुआ और राजा ने सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर ये क्या कमाता होगा। राजा ने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति बड़ा दयालु लगता है, क्यों न इसका कुछ मार्गदर्शन किया जाए, ताकि ये कुमार यहां अपना समय नष्ट करने की बजाय कुछ अच्छा और बड़ा काम करे और ज्यादा धन अर्जित कर सके। अब राजा ने उससे पूछा कि क्यों भाई कुमार, मेरे साथ नगर चलोगे? अब हल्की मुस्कान के साथ उस कुमार ने कहा कि श्रीमान, भला मैं नगर चलकर क्या करूंगा? इस पर राजा ने उससे कहा कि तुम वहां चलना और खूब मटकियां बनाना। अब उस कुमार ने राजा से पूछा कि श्रीमान, इतनी मटकियां बनाकर मैं उन मटकियों का क्या करूंगा? उसके उत्तर में राजा बने उस व्यापारी ने कहा, अरे मटकियों का क्या करूंगा क्या क्या मतलब? तुम उन मटकियों को बेचना और उनसे खूब पैसे कमाना। अब अपनी जिज्ञासा को और भी आगे बढ़ाते हुए उस कुमार ने राजा से फिर प्रश्न किया कि श्रीमान, मुझे बताइए कि फिर मैं उन पैसों का क्या करूंगा? अब उस कुम्हार के इस प्रश्न पर राजा ने हैरानी भरे अंदाज में कहा, अरे पैसों का क्या करोगे का क्या मतलब? अरे इस दुनिया में पैसा ही तो सब कुछ है। अगर पैसा पास है तो समझो इस दुनिया में आपके पास सब कुछ है। अब उस कुमार ने पूछा कि अच्छा श्रीमान, आप मुझे एक बात बताइए कि वो पैसा मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? इसके जवाब में उस राजा ने कहा कि पैसा आने से जीवन में खुशियां आएंगी और तुम्हारी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। फिर आराम से भगवान का भजन करना और आनंद में रहना और बड़े अच्छे से अपना आगे का जीवन व्यतीत करना। अब राजा के इस जवाब पर वो कुम्हार मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे क्षमा करना कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, और हां, पूरी ईमानदारी से मुझे इस बात का उत्तर देना। अब राजा ने काफी सोच विचार किया और उसे ऐसा लगा कि मानो उस कुमार के सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया हो। अब राजा ने बहुत सोचने के बाद बड़ी ईमानदारी से प्रजापति की बात का उत्तर दिया। राजा ने कहा कि हाँ कुमार जी, आप इस समय बड़े आराम से भगवान का भजन कर रहे हो और जहां तक मुझे दिख रहा है कि आप पूरे आनंद में हो। अब वो कुम्हार मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ श्रीमान, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद केवल पैसे से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब राजा उस कुम्हार की बातों से बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि खुद उनके पास पैसा आदि सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते थे। इसलिए अब राजा ने उस कुम्हार से पूछा कि मुझे कृपया करके ये बताइए कि आखिर सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? अब उस कुम्हार ने एक हल्की मुस्कान के साथ उस राजा को समझाते हुए कहा कि श्रीमान, ये बात आप बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस कुम्हार ने उस राजा को उसके दोनों हाथों को उल्टा रखने को कहा। अब राजा को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा कि हे प्रजापति जी,
मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया साफ साफ बताइए। अब उस कुम्हार ने आगे समझाते हुए कहा कि श्रीमान, अपने जीवन में किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो और सिर्फ दूसरों को देना सीखो। और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना कि आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। इसलिए स्वार्थ को त्यागो और परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांश लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भी उसके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और जो भी उसके पास नहीं है वो उसे पाने के चक्कर में दुखी है। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे। और जो नहीं है, क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो और उसके पीछे भागते हो? अब उस कुम्हार की बात सुनकर राजा को ऐसा लगा कि मानो उसके दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो, और अपनी बात को पूरा करके वो कुम्हार अपने काम में लग गया। पर राजा अभी भी उसकी कही बातों में खोया हुआ था। उसके मुख पर एक संतोष का भाव था, क्योंकि आज उसे सच में आनंद की प्राप्ति हो गई थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे वर्तमान जीवन पर एकदम फिट बैठती है और साथ में आजकल की जीवन प्रणाली पर एक गहरा कटाक्ष करती है। आज के समय में बच्चा जन्म लेते ही एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाता है और मरने तक ये दौड़ खत्म नहीं होती। सफल चाहे कोई भी हो, लेकिन जीवन भर परेशान सब रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या ऐसे जीवन का कोई फायदा है? दोस्तों, बात को समझो। इंसान रूपी जीवन भगवान का हमें एक अनमोल तोहफा है, इसलिए इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। और आत्म संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, और जिसके पास आत्म संतोष रूपी धन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति सच्चे आनंद में है वही व्यक्ति सही मायने में इस दुनिया का राजा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट्स देखकर ही पहुंचाएगा। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।